रूप बेली प्यारी बनी सुप्रीतम प्रेम तमाल, दो मन मिल एके भये श्री राधा वल्लभ लाल। जय जय श्री हरिवंश। वृंदावन के प्रेमी संतों की श्रृंखला में एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम आपको मिलवाने वाले हैं ऐसे दो संत भगवान से जो गृहस्थ में रहते हुए भी विरक्त भाव से श्रीधाम वृंदावन का अखंड वास कर रहे हैं, माता पिता की सेवा में रत हैं, साथ ही साथ राधा केली कुंज में भी सेवाओं का सौभाग्य प्राप्त है। आइए मिलते हैं इनसे। ये हमारे श्री सारंग रैनी शरण बाबा जी, श्री हरिवंश बाबा। ये हमारे श्री नवल प्रिया शरण बाबा जी, श्री हरिवंश बाबा। श्री हरिवंश बाबा। बाबा, ये जो भगवत मार्ग है ये तो पूरा का पूरा कृपा का ही मार्ग है। आप दोनों से जानना चाहेंगे कि भगवत कृपा आप दोनों के ऊपर कैसे हुई, गुरु कृपा कैसे हुई, वृंदावन में बसने की यात्रा, महाराज श्री के शरणागत होने की यात्रा के बारे में। सबसे पहले आप बताइए, आपका शरीर कहाँ का है, माता पिता कैसे रहे, कितने आध्यात्मिक रहे, कैसा माहौल मिला आपको? इस शरीर का जन्म दिल्ली में हुआ था जी। और घर का एज सच मैं ये नहीं बोलूँगा कि बहुत भागवतिक माहौल था जी। हाँ, पर ये ज़रूर था कि माता जी का भागवतिक इंक्लिनेशन काफ़ी ज़्यादा था जी, शुरू से जी। पिताजी का तो जैसे नॉर्मल गृहस्थ जन होते हैं, नॉर्मल जॉब करना सब कुछ और वैसा ही, पर माता जी का बहुत ज़्यादा इंक्लिनेशन रहा जी। जैसे कभी मैं पढ़ाई कर रहा हूँ या फिर कभी खेलने चला गया जैसे नॉर्मल बच्चे, तो फिर माता जी का हमेशा ये चाव रहता था कि इतनी देर मैं भागवत सुन लूँ, इतनी देर मैं नाम जप कर लूँ। तो और जो भागवत आदि में सुनती थी भागवत कथा में जी, वो जैसे रात को अब हम लोग को फ्री टाइम मिला जी, जैसे हम प्रसाद आदि पा रहे हैं, तो फिर उस समय पूरा की पॉइंट्स बताना जी कि आज मुझे ये नया सुनने को मिला जी। और उनका हमेशा से उनका भी ये चाव रहा कि मेरा भी थोड़ा भागवतिक इंक्लिनेशन रहे जी। इसकी वजह से वो बचपन से ही बहुत सारी आध्यात्मिक कथाएं जैसे अमर चित्र कथाएं आती हैं जी जी, तो वो अक्सर लाया करती थी कि संत महापुरुषों के बारे में ये पढ़ो, तुलसीदास जी के बारे में बिल्कुल, और प्रहलाद जी के बारे में, तो उसमें मेरी रति हो गई थी जी। ऐसे धीरे धीरे करके मेरा भी इस मार्ग की तरफ थोड़ा थोड़ा इंक्लिनेशन होना स्टार्ट हुआ जी जी। मतलब ये नहीं कहूँगा कि बहुत जी, जैसे नॉर्मल टीनेजर सब घूमते हैं, नॉर्मल अपने दोस्त होते हैं, खेलना कूदना, इसमें बहुत ज़्यादा रहती थी जी। पर धीरे धीरे कहीं ना कहीं जी थोड़ा काफ़ी बढ़ गया जी कि अब ये भी एक मार्ग है। बिल्कुल बिल्कुल। तो अब माता जी फिर धीरे से मेरे को बोलने लगी कि नहीं अब तुम भी नाम जप स्टार्ट करो जी भाई, 1 माला करो, 2 माला करो जी। उससे धीरे धीरे करके जी थोड़ा और आगे बढ़े जी। फिर कहीं भागवत कथा में जैसे कहीं कोई संत भगवान कहीं आए हुए हैं जैसे दिल्ली में या फिर जहाँ पे भी हम रहा करते थे जी, क्योंकि मेरे पिताजी की ट्रांसफरेबल जॉब थी जी, तो काफ़ी जगह रहने का अनुभव मिला जी जी। तो इसलिए जब भी जैसे कोई संत भगवान कभी भी कहीं पे भी पधारते थे तो फिर वहाँ कहीं भागवत कथा होती थी जी, तो फिर उसमें श्री जी कृपा से जाने का कभी मौका मिलता था। बिल्कुल बिल्कुल। तो थोड़ा ऐसे माहौल रहा और थोड़ा बढ़ता चला गया जी। जैसा महाराज श्री स्वयं अपने श्रीमुख से कहते हैं कि घर के जितने भी कार्य हैं उनको प्रभु की सेवा मान के निपटा के ज़्यादा से ज़्यादा नाम रूप लीला धाम में अपने आप को रमाइए। बड़े सौभाग्यशाली रहे आपको ऐसे माता जी का सानिध्य मिला। बाबा, आपके बारे में जानना चाहेंगे, बताइए आप कृपा करके। इस शरीर का जन्म पंजाब राज्य डिस्ट्रिक्ट पटियाला पातना में हुआ। शुरू से ही घर का जो माहौल था भागवतिक था जी। माता जी को बचपन से ही संतों का संग मिला, तो घर में संतों का आना जाना रहता था, आते रहते थे और घर में नाम संकीर्तन होता था जी। तो बचपन से ही माता जी हमें कहते भी आप डेली पाठ करो जी, अगर आप पाठ नहीं करोगे तो आपको प्रसाद नहीं मिलेगा, खाना नहीं मिलेगा जी। तो बचपन था तो डर की वजह से पाठ करते थे जी। तो और माता जी से बहुत कुछ सीखने को मिला, जैसे कैसे संतों की सेवा करते हैं जी, संतों को आदर करते हैं जी। जैसे माता जी ठाकुर जी की सेवा करती थी जी, वो भी देखते थे तो कुछ सीखने को मिला है। बिल्कुल बिल्कुल। प्रभु की अपार कृपा रही कि जैसे ऐसे माता जी का सानिध्य मिला आपको कि भले मतलब एक तरीके से खाना खाने के भाव से ही, प्रसाद पाने के भाव से ही, लेकिन नाम जप में रुचि थी आपकी। हाँ। जैसा गोस्वामी श्री तुलसीदास जी कहते हैं कि भाव को भाव
अनख आलसु नाम जपत मंगल दिसिदसु, तो उसी का प्रभाव है कि आज आप यहाँ पे हैं। जी। भागवतिक माहौल तो बचपन से आप दोनों को मिला, प्रभु की अपार कृपा रही। थोड़ा एजुकेशनल बैकग्राउंड के बारे में जानना चाहेंगे, पढ़ाई लिखाई में क्या किया है, क्या करते थे आप? मैंने BCA MC की है जी। और मेरे को जॉब में इंटरेस्ट नहीं था जी। तो अपने मिल्क डेयरी का हमारा बिजनेस था जी। तो बिजनेस अच्छा सा बढ़िया था जी। तो मेरे को बिजनेस में रुचि थी जी। तो मैंने सोचा बिजनेस ही अच्छा है तो बिजनेस को बिजनेस ही किया करते हाँ, थे। तो बिजनेस ही किया। जी। बाबा, आप अपने एजुकेशनल बैकग्राउंड के बारे में बताइए, क्या किया है आपने? मैंने NIT दुर्गापुर से जी B.Tech की है केमिकल ब्रांच में। जी। बाबा, सांसारिक दृष्टि से आप दोनों एक अच्छी लाइफ जी रहे थे, आपका डेयरी का बिजनेस था, आप NIT से इंजीनियरिंग कर रहे थे, फिर इस मार्ग की ओर कैसे आना हुआ, रुझान कब बढ़ा आपका, इसके बारे में बताइए। मेरे ख्याल से 10th स्टैंडर्ड की बात है। जी। तो हमारे किसी रिलेटिव ने माता जी को व्हाट्सएप पे महाराज जी का सत्संग भेजा। जी। तो माता जी का पहले से ही काफ़ी रुझान था भागवत कथा आदि में। जी। तो माता जी ने सोचा कोई संत भगवान है, उनका सत्संग आया तो जी। उन्होंने सुना। अब उनको जैसे ही उन्होंने सुना तो इतना ज़्यादा जी। अद्भुत वाणी है महाराज जी की, बिल्कुल। कि एकदम से आकर्षण हो गई, ये कैसा सत्संग है, ये तो अद्भुत रस है। बिल्कुल। जी। ये ऐसा मैंने मतलब पहले कहीं सुना नहीं जी। इस रस के बारे में, या फिर अच्छा उसके बाद फिर रोज वो उन्होंने उनको बोला कि भैया आप रोज लिंक भेजा करो। जी। जी। धीरे से फिर वो माता जी का एक एडिक्शन हो गया कि नहीं, महाराज जी का सत्संग चाहिए। जी। जी। रोज का सत्संग चाहिए। अब महाराज जी के सत्संग से सुनते सुनते एक अद्भुत ये अंदर आप ये समझ लीजिए कि एक वृत्ति आई कि नहीं, अब वृंदावन, जी। जी। ये रस वृंदावन का है तो वृंदावन जाना है, बिल्कुल। हमको भी प्रिया प्रीतम का जी। ये रस चखना है। जी। अब ये ललक जाग गई कि नहीं, बस वृंदावन वृंदावन वृंदावन, दिन रात वृंदावन। जी। अच्छा, महाराज जी अक्सर अपने सत्संग में बोला करते हैं कि वृंदावन जड़ नहीं है, बिल्कुल। वृंदावन आप जहाँ पे हो वहाँ प्रकट हो जाएगा, जी। या वृंदावन आपको बुला लेगा। बिल्कुल। तो 12th स्टैंडर्ड के बाद 2 साल लगातार माता जी ने सत्संग सुना जी। और 12th स्टैंडर्ड के बाद फिर श्री जी की कृपा से जी। वृंदावन ने बुला लिया। जी। अब सब तब तो ऐसा था कि सब रिलेटिव्स के साथ जाना था। जी। हम लोगों ने आग्रह किया कि वृंदावन चलते, तो सब रिलेटिव साथ में ही। बिल्कुल। अच्छा, सब रिलेटिव्स के लिए तो ये था कि एक धार्मिक स्थल है, हमको घूम के आना है। जी। 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 हम लोगों के लिए ये था कि नहीं, वृंदावन जी। अलौकिक स्थली और पूज्य महाराज जी किस तरह दर्शन मिले। बिल्कुल। बिल्कुल। मेरा अगर पर्सनली मैं अगर बताऊं कि उस समय IIT की तैयारी चल रही थी जी। तो इतना मेरे पास समय हो नहीं पाता था जी। कि मैं महाराज जी का रोज का सत्संग सुन पाऊँ। जैसे कभी कभी बीच में आधा घंटा सुन लिया या ऐसे, पर इतना जरूर था कि माता जी रोज का मेरे को बताया जरूर करती थी जी। कि आज सत्संग में महाराज जी ने ये बोला, आज ये बोला। जी। उससे महाराज जी कहते हैं जैसे श्रवण करने से जी। उसमें रति हो जाती है। जी। तो अब मेरे अंदर भी धीरे धीरे ये चीज़ जागृत हो गई कि नहीं, वृंदावन कुछ अलग बात है। बिल्कुल। बिल्कुल। तो मेरे और माता जी के लिए, दोनों के लिए स्पेशल था जी। कि हमको वृंदावन जाना है। अब वृंदावन आए तो हम लोग, जैसे मैं और माता जी केवल जी। जी। अपने परिवार वालों को, जैसे वो लोग रेस्ट कर रहे थे तो हम लोग बोले कि नहीं, हम लोग एक संत भगवान यहाँ पे पास में है जी। तो हम दर्शन करके आ रहे हैं। बिल्कुल। उस समय शाम को महाराज जी सत्संग किया करते थे जी। 2017 की बात है। तो शाम को महाराज जी का सत्संग चला। सत्संग के बाद उन्हीं की कृपा से जी। उनके दर्शन का लाभ मिला जी। और उस समय लगा कि उनकी एक कृपा कोर मिल गई, बिल्कुल। उनकी दृष्टि पड़ गई पर्सनली। जी। तो लगा कि कुछ बात है यार। जी। वहां से मुझे लगा कि मेरा जीवन परिवर्तित हुआ जी। कुछ लेवल तक। जी। संतों की कृपा दृष्टि काफी होती है। जी। अच्छा, उसके बाद फिर मेरा एट लास्ट आना हुआ 2018 में वापस वृंदावन। जी। इसमें
ये था कि इस बार सिर्फ मैं और माता जी आए, और सिर्फ इसी उद्देश्य से आए कि नहीं अब माँ जी से दीक्षा लेनी है। माता जी का तो केवल यही उद्देश्य था कि मेरे को दीक्षा लेनी है। जी जी जी। और मैं माता जी के साथ की, जैसे वृंदावन का वो तो था ही जी। अभी तक मेरा ये दृढ़ भाव नहीं था कि मुझे दीक्षा लेनी है या ऐसा कुछ। बिल्कुल। पर एकांतिक वार्तालाप तब हुआ करता था, तो पर ऐसा हुआ जैसे महाराज जी के दर्शन करते ही ना जी, माता जी का तो चलो, माता जी को दीक्षा लेनी है बाद में वो सब, तो मैंने पहले ही अपनी माता जी से मांग ली कि महाराज जी वहाँ का माहौल, अब कॉलेजेस का आपको पता है कैसा माहौल रहता है क्या है। तब मैं फर्स्ट ईयर में जस्ट मेरा जी वो हो रहा था, फर्स्ट ईयर खत्म हुआ था जी। तो मैंने महाराज जी से प्रार्थना की, महाराज जी नाम जप नहीं हो पाता है और बहुत ही जी अजीब सा माहौल है। तो तब मैंने महाराज जी से प्रार्थना की, महाराज जी आप दीक्षा दे दीजिए जी, तो सब कुछ मेरे लिए सहज हो जाएगा। बिल्कुल जी। और आपका संकल्प साथ में रहेगा तो फिर जी ये मार्ग कुछ आगे बढ़ पाएगा, नहीं तो महाराज जी मैं भी बिगड़ जाऊंगा जैसे नॉर्मल, और जी मेरा भी वैसा कहीं ना कहीं ऐसा भागवतिक रुझान खत्म होता जाएगा टाइम के साथ। जी जी। तब उन्हीं की कृपा से मेरे को और माता जी को दोनों को ही अगले दिन दीक्षा प्राप्त हुई महाराज जी जी। जय हो। बाबा आप भी बताइए कैसे इस मार्ग की ओर आना हुआ। एक बार माता जी का वृंदावन धाम में आना हुआ किसी के साथ, तो उन्होंने बताया अभी हित धाम में एक संत विराजते हैं जी। तो माता जी उनके साथ हित धाम में आए जी। तो जब माता जी ने महाराज जी का दर्शन किया और सत्संग सुना तो बहुत ज़्यादा प्रभावित हुए जी। तो जब माता जी घर में वापस आए तो सुबह जैसे हम नाश्ता करते थे तो माता जी साथ में रहती थी जी। तो मेरे को बोले माता जी भी मेरे को महाराज जी के दर्शन करवा दो। तो मैंने उनका सत्संग सुनना है जी। तो मैं उनका सत्संग लगा देता था। जी। तो ऐसे ही दोपहर को होता था, जब दोपहर को खाना खाने के लिए आते तो माता जी बोलते कि मेरे को सत्संग सुना दो जी। तो ऐसे ही दोपहर को सत्संग सुना देते जी। तो ये क्रम धीरे धीरे ऐसे चलता गया जी। तो मैं पास में होता था तो सत्संग सुनता ही था जी। तो सत्संग से धीरे धीरे ऐसे प्रभावित हुए तो मतलब जितना भी मेरे को समय मिलता तो हम सत्संग सुनने लगे। बिल्कुल। तो मन में बस ऐसा निश्चय हो गया कि अब यही मेरे गुरु जी हैं जी जी। और इतनी उत्कंठा पैदा होगी कि बस जल्दी वृंदावन धाम आए और महाराज जी के दर्शन करें जी। तो मैंने माता जी को बोला कि माता जी वृंदावन धाम जाना है मैंने और महाराज जी के दर्शन करने हैं जी। तो वृंदावन धाम आना हुआ। पहले कभी वृंदावन धाम नहीं आए थे जी। तो पहली बार वृंदावन धाम आए जी। तो हित धाम में आए तो उस टाइम हित धाम में सत्संग होता था जी। तो जब महाराज जी के दर्शन हुए लगा भी अलग सा माहौल जी, अद्भुत, मतलब क्या बता, कोई शब्द नहीं है मेरे पास भी, ऐसा लगा भी बस यही सब कुछ है बस मेरा जी। कुछ नहीं है। तो उसके बाद सत्संग सुना तो एकांतिक होता था तो मन में निश्चय था कि यही मेरे गुरु जी हैं। तो मैंने प्रार्थना की दीक्षा के लिए तो महाराज जी ने सहज में हाँ कर दी जी। वहीं पे शरणागति हो गई। शरणागति हो गई जी। सदगुरुदेव भगवान की अपार कृपा से आप दोनों को श्री जी की शरणागति प्राप्त हुई। उसके बाद व्याकुलता इतनी कब बढ़ी कि अब वृंदावन धाम का खंडवास करना है, ऐसी कृपा कब हुई, इसके बारे में बताइए। जब दीक्षा हुई थी जी। दीक्षा के बाद वृंदावन में आना जाना रहता था जी। तो फरवरी का महीना था, महाराज की कृपा से जब का अनुष्ठान रखा था तो उस अनुष्ठान में आए थे। तो सुबह एकांतिक होता था और रात को अनुष्ठान होता था जी। तो सुबह एकांतिक था तो एकांतिक में महाराज जी के पास वहाँ बैठे थे जी। तो उस टाइम महाराज जी ने मुझे हमको कर्णमय दृष्टि से देखा जी। तो महाराज जी ने देखा तो कुछ मतलब अद्भुत सा जी नजारा, तो बहुत ज़्यादा खुशी हुई मेरे को महाराज ने जब देखा। तो उसके बाद घर पे गए तो पहले मतलब गृहस्थी में जाने की धारणा थी, गृहस्थी में जाना है जी। तो जब से महाराज ने कर्णमय दृष्टि से देखा जी तो इसका चिंतन ही खत्म हो गया जी। बस अब तो विरक्त मार्ग पे जाना है और वृंदावन वास करना है जी। बस अब यही धारणा थी, यही उत्कंठा थी जी। तो मैंने माता जी से बोला, माता जी भी मैंने विरक्त भाव में जाना है जी और वृंदावन का वास करना है जी। तो माता जी तो पहले से ही प्रभावित थी, माता जी का सत्संग सुनती थी और दीक्षा माता जी को मिली थी जी। तो माता जी ने सहज में हाँ कर दी। तो पिताजी इसके अनुकूल नहीं थे जी। तो कुछ समय निकला तो महाराज जी की कृपा से पिताजी भी इसके अनुकूल हो गए जी। तो जैसे पिताजी अनुकूल हुए तो हमने बिजनेस समेटना शुरू कर दिया जी। एक
शरीर के फ्रेंड थे जी उनसे हमने बात की जी तो वो मान गए। जी बिजनेस बढ़ गया था तो वो मान गए। जी तो जैसे वो मान गए तो हमने उनको बिजनेस हैंड ओवर कर दिया जी और अपना वृंदावन वास कर लिया। जी वाइंड अप करके आप वृंदावन धाम में आ गए। हाँ जी। आज कैसे निर्वाह होता है? जो बिजनेस था जी उसकी जो सेविंग थी जी उससे कर रहे हैं। श्री जी ने पहले भी निर्वाह करी थी जी। और आगे भी करते रहे। बिल्कुल। बाबा, गुरु कृपा से ऐसा आपके मन में दृढ़ निश्चय कब हुआ धाम का खंडवास करना है? ऐसी कृपा कब हुई, बताइए। दीक्षा होने के बाद करीब 1-1.5 महीना जी वृंदावन धाम में रहने का सौभाग्य मिला। जी तब काफ़ी संतों का संग मिला बिल्कुल। और सबसे महत्वपूर्ण बात, महाजी का सत्संग सुनने का सौभाग्य जी पूर्ण रूप से प्राप्त हुआ। तो तब महाजी का सत्संग हितधाम में हुआ करता था। जी काफ़ी लताएं और महाजी का सत्संग, इतने संत जन जी सबके बीच में बैठ के जी महाजी का सत्संग सुनने का जब सौभाग्य प्राप्त हुआ तो वो एक अलग ही अनुभव था। जी क्योंकि वो एक जो एनवायरनमेंट मिलता था वो लिटरली डिवाइन एनवायरनमेंट था। जी तो अब महाजी वृंदावन वास के बारे में बताया करते थे। जी कहीं ना कहीं अंदर एक दृढ़ निश्चय हो गया कि नहीं, अब बस यार अब वृंदावन वास करना है। बिल्कुल। अब मेरे को ये तो पता था कि पिताजी इतना अनुकूल है नहीं, जी इस चीज़ के लिए तो राज़ी नहीं होंगे। जी भले ही उनको इस चीज़ से कोई परेशानी नहीं थी कि मैं वृंदावन जाऊं या फिर मैं संत जन से बात करूं, जी पर इस बात के लिए कि मैं वृंदावन वास कर लूं, ये बात के लिए तो जी। मुश्किल ही राज़ी होते। पर अंदर कहीं ना कहीं ये दृढ़ भावना बन गई जी कि अब वृंदावन वास करना है। जी उसके बाद फिर वापस कॉलेज जाना पड़ा। जी पर अब स्थिति ये आ गई थी कि कुछ कोई चीज़ भी रुचती नहीं थी वहाँ। जी जी कि जैसे पहले तो ये होता था कि दोस्तों के साथ घूमना, जी खेलना और पूर्ण रूप से पढ़ाई में एकदम, जी पर अब वैसा नहीं था। अब उतना ज़्यादा कंसंट्रेशन हर चीज़ में नहीं हो पाता था कि बस अब वृंदावन वास। और चेंज ये आ गया कि रोज़ महाजी का सत्संग सुनना ज़्यादा प्रायोरिटी बन गई मेरे लिए। जी 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 तो महाजी का सत्संग और महाजी का एकांतिक वो दिन पर दिन बढ़ता ही चला गया। उसके बाद जी कोई भी दोस्त कोई जैसे रूम में आएगा या फिर कैसे भी, तो धीरे से बात बदल के भगवत वार्ता पे घुमा के ले जाना। जी अच्छा, अब क्लास में बैठे हैं, ये कि यार क्लास में बैठ के नहीं, नाम जप जी जी नाम जप कर लें, कोई बात नहीं, बाद में नोट से लेके पढ़ लेंगे। जी काफ़ी दिन तक ऐसे चला। उसके बाद फिर मेरा जब सेकेंड ईयर करीब ख़त्म होने आया जी तो नाम जप का अनुष्ठान आया। बिल्कुल। महाजी ने 10 दिन का नाम जप का अनुष्ठान तब वृंदावन में हुआ था। तो फिर अच्छा, वो मेरे लिए काफ़ी चेंजिंग पॉइंट था मेरी लाइफ में, क्योंकि इतना एक साथ बैठ के नाम जप कभी जीवन में नहीं किया था कि 4 घंटे लगातार बैठ के एकदम, और महाजी के सानिध्य में। जी जी वो मेरे लिए बहुत बड़ी बात थी। महाजी की रोज़ कृपा कोर मिलना, महाजी के सानिध्य में बैठना, इतने संतों के सानिध्य में बैठना और लगातार 4 घंटे नाम जप करना। उसके बाद फिर यमुनाष्टक, कीर्तन। जी अच्छा, रोज़ थोड़ी थोड़ी राधा केली कुंज में सेवा मिलना। जी मेरे लिए धीरे धीरे मेरा जीवन अब अंदर ये निश्चय हो गया था कि नहीं, अब कैसे भी वृंदावन वास करना है बस। जी लॉकडाउन पड़ गया, अब कॉलेज में नहीं रह सकते, जी हॉस्टल में नहीं रह सकते, तो फिर अपने घर आ गए यहाँ पे एक कुटिया लेके। जी माता जी तो पहले ही जी इस चीज व्याकुलता बढ़ी हुई थी और वो पहले ही वास कर चुकी थी कि नहीं, अब मुझे वृंदावन वास करना है। जी 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 तो अब मैं भी आ गया कि नहीं, अब भैया मैं अपने पिताजी को बोल गया कि नहीं, अभी ये नहीं था कि वृंदावन वास हो गया। मैं ये नहीं बोलूँगा कि वृंदावन वास हो गया, पर ये जरूर हो गया कि नहीं, लॉकडाउन की कृपा से वृंदावन वास हो गया। जी अब समझ रहे? तो अब ऐसा हो गया कि लॉकडाउन की कृपा से जो वृंदावन वास हुआ, इसमें एक अलग ही मस्ती वाली रहनी। जी इतना पढ़ाई का कोई प्रेशर नहीं था,
दोस्तों से कोई संपर्क नहीं था जी। कम, जैसे फोन पे थोड़ा बहुत बात हो गई, वो भी भगवत वार्ता ही कर ली जी और रोज कैसे भी परिक्रमा चले गए जी कभी, और महाराज जी के दर्शन, बस जीवन इतने में सिमट गया। जी इसके बाद फिर वापस ये हिम्मत नहीं हुई जी कि मैं वृंदावन से बाहर जा सकूं। जी तब फिर मैंने माता जी से प्रार्थना की अपने, कि माता जी ऐसे ऐसे मेरे मन में भाव आ रहा है बिल्कुल कि मैं भी वृंदावन वास करना चाहता हूँ। जी और पिताजी से भी प्रार्थना की। माता जी तो हमेशा से अनुकूल थी जी और वो तो एकदम कि हाँ हाँ आप देख लीजिए और गुरुदेव भगवान से जी। प्रार्थना कर दीजिए। और पिताजी मेरे अनुकूल नहीं थे इस बात के लिए, जी पर महाराज जी की कृपा से, कहते हैं गुरु कृपा ही केवलम, बिल्कुल महाराज जी की कृपा से धीरे धीरे समय के साथ वो भी अनुकूल हो गए। जी महाराज जी से प्रार्थना की और श्री जी कृपा से वृंदावन वास मिल गया। जय हो। बहुत अच्छा लगा आप दोनों के साथ बातचीत करके, केवल और केवल कृपा का अनुभव किया। श्री हरिवंश बाबा, श्री हरिवंश बाबा। कहो कृपा ते कहा न हुई, गुरु कृपा से, इष्ट कृपा से, आचार्य कृपा से आज दोनों श्रीधाम वृंदावन का अखंड वास कर रहे हैं। महाराज श्री के श्री चरणों के आश्रित हैं। राधा केली कुंज में भी सेवाओं का सौभाग्य प्राप्त है। महाराज श्री के श्रीमुख से ही सुना है, अगर आपको श्यामा श्याम की निकटता का, उनकी कृपा का अनुभव करना है तो नाम वाणी में लगिए। नाम वाणी निकट, श्याम श्यामा प्रगट, नाम वाणी सुनत, श्याम श्यामा सुबस, नाम वाणी जहां, श्याम श्यामा था। श्री सद्गुरुदेव भगवान को नमन। श्री राधा वल्लभ लाल की जय।